हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 5 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। इन प्रीवियस वीडियो यू हैव सीन दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय कूलॉम्स लॉ। इफ टू चार्जेस इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, तो वैक्यूम के केस में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. So it will give you the force in vacuum. FV is given by this formula. Similarly, अगर हमारा चार्ज किसी दूसरे मीडियम में प्लेस हो और उस मीडियम का परमिटिविटी इप्सिलन हो, तो डेफिनेटली इप्सिलन नॉट को हमें रिप्लेस करना होगा इप्सिलन से। जहाँ पे इप्सिलन क्या है, तो इप्सिलन इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और इस इप्सिलन को अभी आप फर्दर देखेंगे, इस इप्सिलन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इप्सिलन नॉट ई आर से। तो ये कैसे हम लोगों ने इप्सिलन के जगह पे ई नॉट इंटू ई आर लिखा, इसको हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वन गिव यू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वैक्यूम। सो दिस वन इज द फोर्स इन वैक्यूम। तो आसानी से समझने के लिए हम लोग इसे एफ वी दे देते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि ये दोनों चार्ज जब वैक्यूम में प्लेस्ड होगा तो उसे हम लोग एफ वी से डिनोट करेंगे। सिमिलरली, अगर हमारा चार्ज किसी मीडियम में प्लेस्ड हो तो उस केस में हमारा फोर्स का फॉर्मूला होगा एफ एम इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. So let this one as equation first and this one as equation second. So students, जब इक्वेशन फर्स्ट को, इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकेंड से आप जब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा एफ वी बाई एफ एम, दैट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन गिवन मीडियम। तो जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 1/4π का टर्म कैंसल हो जाएगा, Q1 Q2 by R स्क्वायर का टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, और इप्सिलन नॉट और E ये बच जाएगा, और ये फाइनली इस शेप में आएगा E डिवाइडेड बाय इप्सिलन नॉट। So finally you will get FV divided by FM is equal to इप्सिलन डिवाइडेड बाय इप्सिलन नॉट। ये जो टर्म है रेशियो बिटवीन एफ वी बाई एफ एम, जो कि इप्सिलन डिवाइडेड बाय इप्सिलन नॉट आता है, इसी टर्म्स को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ई आर कहते हैं। सो ई आर कैन बी डिफाइंड बाई टू वेज। फर्स्ट वे इज दिस, it is the ratio of absolute permittivity of the given medium to the absolute permittivity of vacuum. So एक मेथड हमारा ई आर को डिफाइन करने का ये होगा, और दूसरा मेथड हम लोग इस मेथड से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द रेशियो बिटवीन टू चार्जेस व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ forces when it is placed in vacuum to the forces when it is placed in medium. तो इन दो तरीके से हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट वे इज दिस वन, ई आर इज इक्वल टू इप्सिलन डिवाइडेड बाई इप्सिलन नॉट, एंड अनदर वे इज एफ वी बाई एफ एम। सो इन दो तरीके से हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे कि रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, इसे डिफाइन कर सकते हैं। होप स्टूडेंट्स इसे आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे और इसके डेफिनेशन को भी आप नोट कर लेंगे।
First definition is the dielectric constant or relative permittivity is given by the ratio of absolute permittivity of the medium to the permittivity of free space. So this one is the first definition, and another definition is dielectric constant or relative permittivity is the ratio of electrostatic force between two charges separated by certain distance in vacuum to the electrostatic force between the same two charges separated by same distance in that medium. तो इन दोनों तरीके से हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं, और जैसा कि इन दोनों इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. यहाँ पे दोनों फोर्स का रेशियो है, यहाँ पे दोनों एब्सोल्यूट परमिटिविटी का रेशियो है. सो ऑफ कोर्स इट इज़ अ dimensionless and also dimensionless and no unit. So thank you students.